हरे कृष्णा। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से आरंभ होता है 5 दिन का विशेष व्रत, जो पूर्णिमा के दिन संपन्न किया जाता है। कुरु राज्य के सर्वशक्तिशाली योद्धा महाराज शांतनु और गंगा देवी के पुत्र तथा भगवान श्री कृष्ण के श्रेष्ठ भक्त भीष्म देव के स्मरण में इस व्रत को भीष्म पंचक कहा जाता है। भीष्म देव की अनन्य भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने घोषित किया था कि जो व्यक्ति कार्तिक महीने के इन अंतिम 5 दिनों के समय दृढ़ता से निर्धारित तपस्या उपासना का पालन करते हैं, उन्हें वे स्वयं शुद्ध भक्ति का दुर्लभ वरदान प्रदान करते हैं। भीष्मदेव का जीवन प्रामाणिकता, निपुणता, त्याग और तपस्या का उच्चतम उदाहरण है। महाभारत में वर्णन आता है कि भीष्मदेव ने राज सिंहासन पर उनका यथोचित अधिकार का त्याग कर नैष्ठिक ब्रह्मचार्य का भीषण व्रत लिया था। इस प्रकार भीष्म पंचक भी शारीरिक और मानसिक तप तथा त्याग का भीषण व्रत है। ये व्रत का महत्व और स्तुति कई शास्त्रों तथा पुराणों में की गई है, जैसे पद्म पुराण के व्रत खंड में, स्कंद पुराण में, गरुड़ पुराण हरि भक्ति विलास में आदि। यदि कोई व्यक्ति चातुर्मास के व्रत का पालन न कर सके तो उसे कार्तिक मास के व्रत से वैसा ही लाभ प्राप्त होता है, किंतु कार्तिक मास का व्रत भी किसी कारण न संपन्न हो सके तो इसी मास के अंतिम 5 दिन यानी भीष्म पंचक के व्रत से श्री विष्णु के चरण कमल का आश्रय प्राप्त होता है। हरि भक्ति विलास में वर्णन आता है कि यदि कोई सक्षम है तो भगवान कृष्ण की प्रसन्नता हेतु भीष्म पंचक पर कुछ खाद्य पदार्थों से उपवास का पालन करना चाहिए। वैसे तो पहले दिन निर्जल व्रत का पालन कर अगले 4 दिन फलाहार अथवा कंदमूल खाए जा सकते हैं। 5वें दिन संध्या काल के समय पंचगव्य का सेवन कर वैष्णवों को भोजन कराकर इस व्रत को संपन्न किया जाता है। इस प्रकार इंद्रिय संयम, शास्त्र अध्ययन, श्रवण कीर्तन तथा श्रद्धा पूर्वक दान इस व्रत की विशेषताएं मानी गई हैं। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत से व्यक्ति आध्यात्मिक पथ पर उन्नति करता है तथा भगवान को प्रसन्न करता है। ये व्रत बहुत ही लाभदायी, महत्वपूर्ण और महिमावान है, जो हर दोष और पाप से मुक्त कराता है। पद्म पुराण के अनुसार जो इस महात्म्य का श्रद्धा पूर्वक स्मरण करता है उसे धन, धान्य, यश, आयु और आरोग्य की प्राप्ति होती है, किंतु जो इस महात्म्य का पठन कर हृदय में ग्रहण करता है उसे पाप रहित होकर श्री राधा कृष्ण की शुद्ध भक्ति अवश्य प्राप्त होती है। इसलिए प्रतिदिन भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम का अध्ययन तथा वैष्णवों के संग में हरिनाम कीर्तन व जप करना बहुत लाभदायी है। भीष्म पंचक का ये व्रत शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से कठिन है। आध्यात्मिक जीवन में ये एक बहुत ही विशेष तपस्या है। अब तपस्या का अर्थ ये नहीं है कि शरीर को कष्ट पहुंचाना, उसे यातना देना। तपस्या का वास्तविक लक्ष्य ये है कि हम इस मानसिकता से ऊपर उठे कि हमारी पहचान केवल हमारा शरीर और उससे जुड़ी विशेष वस्तुएं हैं। वास्तविक तपस्या वो है जिससे हमें आत्मबल प्राप्त हो। इसी आत्मबल से हम भोग प्रवृत्ति को दूर रख सकते हैं। जब व्यक्ति तपस्या करता है तो नकारात्मक गुणों से उत्पन्न भाव का शुद्धिकरण होता है। मनुष्य जीवन का अर्थ है आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए स्वेच्छा से कष्ट सहना। यही तपस्या का तत्व है। देखा जाए तो मनुष्य जीवन तपस्या के लिए ही है। शरीर, मन और वाणी की तपस्या से ही हम भगवत प्राप्ति के पथ पर अग्रसर होकर आगे बढ़ सकते हैं। वैष्णवों की नित्य सेवा करना तथा आध्यात्मिक उन्नति के प्रतिकूल आदतों और मानसिकताओं का त्याग करना, ये तपस्या का विशेष तत्व है। किंतु शास्त्रों के अनुसार कलयुग में सर्वोच्च तपस्या है निरंतर हरिनाम का जप और कीर्तन। कलयुग में शुद्धिकरण का इससे उत्तम तपस्या और कोई नहीं है। और ऐसी तपस्या से जब हमारा अंतकरण शुद्ध होगा तभी हम कृष्ण कृपा पाने के उचित पात्र बनेंगे। आइए भीष्म पंचक के व्रत का पालन पूर्ण भक्ति भाव से भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।